हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो कि रिलीज़ किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा, तो जो कि धर्मशाला में सिचुएटेड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का नोटिस 17 जनवरी 2024 को जो है रिलीज़ किया गया है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस टीचिंग पोजीशंस के लिए जो है अपॉइंटमेंट जो है इसमें इस नोटिस में जो है वो बताई गई है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है ये पोस्ट है, कुछ वैकेंसीज़ हैं टीचिंग की और ये 17 जनवरी 2024 से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं और अगर आप एलिजिबल हो तो अपना फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हो। प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एकेडमिक पे लेवल बताया गया है 14, फॉर एसोसिएट 13A एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 जो है वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट रेगुलर वैकेंसीज जो है कौन-कौन से डिपार्टमेंट की है वो यहाँ पे है और प्रोफेसर फर्स्ट जो कॉलम है वो प्रोफेसर्स के लिए, देन एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सबसे पहले वैकेंसी है एनिमल साइंस में। एनिमल साइंस में जो है वो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी बताई गई है पोस्ट जो है। देन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एसटी की एक सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स की एसटी एंड एसोसिएट में एसटी की है। दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ में है इंग्लिश। देन जियोलॉजी में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है 2 की। बाकी सभी जो है वो एसोसिएट और जो प्रोफेसर है उनकी पोस्ट के लिए। यहाँ पे विजुअल आर्ट, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी, मैथमेटिक्स, न्यू मीडिया, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड डोगरी एंड देन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, टूरिज्म, योगा एंड इकोलॉजिकल एडवेंचर, हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म। ये प्रोफेसर्स के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट है। नेक्स्ट कुछ पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी निकाली गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एनवायरमेंट साइंस में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड, एक ओबीसी एंड देन एसोसिएट के लिए एक एससी कैटेगरी की पोस्ट है। एचपी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल की एसटी की पोस्ट है एसोसिएट के लिए। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की ओबीसी की सीट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एनिमल साइंसेज की असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसटी कैटेगरी। ये हमारे पास गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट है जो बी वाली है और जो ए है वो रेगुलर वैकेंसीज निकाली गई है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। लास्ट डेट जो रहेगी आपको फॉर्म फिल करने की वो हमारे पास जो है 7 फरवरी 2024 तक रहेगी। जो यहाँ पे लीन वैकेंसी आर अप टू लीन बीइंग मेंटेन्ड बाय द इनक्यूबमेंट एंड इन द केस लीन इज extended for specific period, currency of the vacancy shall also be extended till such time. However, in the event of repatriation of the incumbent maintaining the lien, the employment mode against the lien vacancy shall stand टर्मिनेटेड forthwith। क्योंकि रेगुलर वैकेंसीज नहीं है तो इनके बारे में बोला गया है कि रेगुलर नहीं है, इनको उसके अकॉर्डिंग ही फिल किया जाएगा। 7 फरवरी 2024 जो है लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन को फिल करने की और 17 जनवरी से आपका फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है 500 लगेगी अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 400, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 500 है, ओबीसी के लिए जो है वो 400 रहेगी। और जो भी बाकी कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, इवन फीमेल कैंडिडेट्स भी जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेइंग द प्रोसेसिंग फीस को पे करने से। यहाँ पे नेक्स्ट जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पेपर के बारे में और यहाँ पे बताया होगा कि जो भी रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए यूजीसी ने जो नियम डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंग जो है एलिजिबिलिटी होगी। जैसे कि प्रोफेसर्स की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा उनके पास जो है पीएचडी डिग्री उनकी होनी चाहिए एंड देन अगेन उनके पास 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ऑफ स्टडी स्पेसिफिक डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी बताए गए हैं। तो इसी तरह से यूजीसी का जो हमारे पास नोटिस है उसके अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया गया है कि क्या-क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और किस तरह से जो आपकी पे होगी, वो सारी चीज़ें जो है इस पूरे नोटिस में बताई गई है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, वो इस पूरे नोटिफिकेशन को जो है वो देख सकता है। पीडीएफ में जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। जिनके पास भी पीएचडी कंप्लीट है, नेट उनके पास क्वालिफाइड है, वही जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन बताई गई है असिस्टेंट की, एलिजिबिलिटी ए और बी होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री, देन बिसाइड्स नेट होना चाहिए उनके पास
और उसके अलावा जो है हमारे उनके पास कुछ को एग्ज़ाम्पशंस दी गई है और पीएचडी डिग्री भी उनके पास हो सकती है। तो दिस इज़ ये बोला गया है कि नेट सेट वाला जो कैंडिडेट है विद मास्टर्स डिग्री वो असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है और कुछ एग्ज़ाम्पशंस जो हैं जिनके पास पीएचडी या नेट सेट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए और एसोसिएट के लिए तो हमारे पास पीएचडी डिग्री, मास्टर्स डिग्री, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड फॉर प्रोफेसर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और उसके अलावा मिनिमम 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और पीएचडी भी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो एलिजिबिलिटी इसमें बताई गई है। जो भी आपकी पोस्ट है अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और जो भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो है ये पोस्ट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं और इसके अलावा अगर आपके कोई जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, किसी को लग रहा है कि उनके कोई नोन या फिर कोई और ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उनके साथ आप वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।